फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा जो ये नया चैनल है यानी कि सुपर इंग्लिश क्लासेस में यानी कि जीरो से हम अंग्रेजी की शुरुआत किए हैं। तो उसमें से कल हम जो है यानी कि हमारे अगले पार्ट में जो है पार्ट 1 जो था यानी कि जीरो से प्रारंभ था इंग्लिश, तो इसमें हम जो है उसमें हम अल्फ़ाबेट के बारे में बताए थे। और आज हम चर्चा करेंगे लेटर पे, यानी कि लेटर पर चर्चा करेंगे कि लेटर है क्या, वास्तव में जो अक्षर जिसको कहते हैं वह है क्या। तो लेटर एक सिंबल है, एक सिंबल बनाते हैं जिसकी मदद से हम यानी कि कापियों पर पन्नों पर सिंबल की तरह एक लिख देते हैं और अगला आदमी हमारी बातों को बड़ी आसानी से जान जाता है। लेकिन वह तो वास्तविक रूप से कहिए साउंड, हम अपनी साउंड को जो लिखने का प्रयास करते हैं वह एक सिंबल के माध्यम से लिखते हैं और वही सिंबल हमारा क्या है, एक अक्षर का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से हम अक्षर की परिभाषा कह सकते हैं द लेटर विच कैन हेल्प अस टू मेक अ न्यू वर्ड। मतलब अक्षर वह है जो हमारे किसी नए शब्द को बनाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है पोएट, तो यानी कि हम एक एक लेटर का यानी कि क्या किए, मदद लिए, एक एक लेटर की सहारा लिए और उसकी मदद से एक नए शब्द का निर्माण किए। इस प्रकार से जो है लेटर को हम कह सकते हैं, लेटर का डिफिनेशन यही है कि द लेटर विच कैन हेल्प अस टू मेक ए न्यू वर्ड इट इज कॉल्ड यानी कि लेटर। तो इस प्रकार से अब लेटर के बाद आता है, लेटर के बाद एक आता है कि यानी कि आता है सेंटेंस, लेटर के बाद वर्ड आता है। अब वर्ड यानी कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड भी यही है, क्या है, जैसे वर्ड का मतलब है शब्द। अब शब्द का रचना तो बिना लेटर की मदद से हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर शब्द बनाना है, वर्ड बनाना है, वर्ड लिखना है तो हमें लेटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम कर, जैसे मान लीजिए हम लिखें, हमको लिखना है CAT कैट, तो आप देखते हैं कि C है, A है, T है, तो मतलब एक लेटर का ग्रुप हुआ। मतलब कैसा ग्रुप हुआ लेटर का, मतलब यानी कि एक अ वेल अरेंजमेंट, हमने क्या कहा, अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ लेटर इट इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अच्छा से वर्जित किए गए अक्षरों के समूह को यानी कि हम शब्द कहते हैं। मान लीजिए CAT कैट है, अगर हम इसको लिख दें TAC तो मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होगा। मतलब ये अक्षरों का समूह है लेकिन वेल अरेंजमेंट नहीं है, अच्छी तरह से उसको सही सीक्वेंस में नहीं रखा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि इट इज कॉल्ड यानी कि वर्ड। ठीक, इस प्रकार से कह सकते हैं। अब वर्ड के बाद आता है बात हमारा सेंटेंस, सेंटेंस आता है। अब सेंटेंस में भी, अब सेंटेंस कैसे बनता है भाई, जैसे लेटर से बनता है वर्ड, अब वर्ड्स से बनेगा सेंटेंस। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ, किसका, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे हमने लिखा अ मैन या अ मैन गोज टू पटना। अब इसी को यहाँ पर कर दें गोज ए, उसके बाद लिखना टू, तो इसका सेंस क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। मतलब रीऑर्डरिंग एक तरह से हमको करना है। मतलब ये शब्द तो हैं अपने में लेकिन एक सेंटेंस नहीं कहला जाएंगे, कहीं यानी कि कह नहीं सकते हैं क्योंकि इनका एक कंप्लीट सेंस नहीं है। आप पढ़े होंगे यानी कि अ वेल अरेंजमेंट ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव अ कंप्लीट सेंस, तो मतलब यानी कि इसमें एक सेंस पाया जा रहा है, कंप्लीट सेंस। और कैसा है, वेल अरेंजमेंट में है, यानी पहले सब्जेक्ट है तब वर्ब है तब उसके बाद अदर वर्ड है। इस प्रकार आप जान गए होंगे कि यानी कि अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। अब सेंटेंस के बाद आता है स्टूडेंट, क्या आता है, यानी क्लाउज। अब क्लाउज में क्लाउज, अब इसके बाद पढ़ेंगे कि क्लाउज क्या है। तो क्लाउज यानी कि वैसे हम जाएंगे क्लाउज की डिफिनेशन पढ़ेंगे, क्लाउज का पार्ट पढ़ेंगे तो आगे हम इसका चैप्टर देंगे, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर परिचित ले लेंगे कि क्लाउज यानी कि क्लाउज किसे कहते हैं। तो क्लाउज क्या है, यानी कि एक प्रकार से यह सेंटेंस का, किसी एक सेंटेंस का क्लाउज आप कह सकते हैं। क्लाउज का हिंदी होता है उपवाद। अब क्लाउज उसे कह सकते हैं जो किसी सेंटेंस के, किसी कहानी का जो सबसे छोटा यानी कि एक भाग होता है, किसी सेंटेंस के एक छोटे से छोटे भाग को हम क्या कर सकते हैं, क्लाउज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा
हमने लिखा आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब यहाँ पर देखिए हमने लिखा आई वेंट, तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस हुआ कि नहीं हुआ, मैं गया देयर। अब यहाँ पर आई वेंट देयर एक सेंटेंस हुआ। अब यहीं पर देखिए एंड से जोड़ा जा रहा है, तो एंड से जोड़ा जा रहा है तो ये क्लाउज है, ठीक, वह ये क्लाउज है, ठीक। इस प्रकार से सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है तो एंड से जोड़ा गया, तो ये क्या है, एक क्लाउज है, क्लाउज है। अब यहाँ पर जो एंड से जोड़ा गया ये क्या है, ये क्लाउज है। अब क्लाउज क्या हो भाई, ये जो है एंड से जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस की रचना होती है। तो मतलब एंड से, फार से, आर से, इस प्रकार से, बट से, इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यानी कि कंपाउंड सेंटेंस की रचना होती है। इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि आप कंजंक्शन भी कह सकते हैं। अब क्लाउज इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्लाउज का मतलब एक छोटा सा छोटा उपवाक, ये क्लाउज है। ये भी मेट हर, ये भी एक क्लाउज, ये भी एक क्या है, सेंटेंस है तो क्लाउज है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस इसी से जोड़ा गया है। तो मतलब एक सेंटेंस को आप क्लाउज कह सकते हैं, एक सेंटेंस को क्लाउज कह सकते हैं, लेकिन एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि एक क्लाउज में आप और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वह सेंटेंस अपूर्ण है, क्लाउज अपूर्ण है, उसमें आप जोड़ते जाइए। इस प्रकार से आप एक सेंटेंस को यानी कि क्लाउज नहीं कर सकते, ठीक ना। एक क्लाउज सेंटेंस हो सकता है भाई, अब यहीं पर आप रोक दीजिए, सेंटेंस हो गया। लेकिन अब एक सेंटेंस को आप क्लाउज कहिए तो नहीं है, क्योंकि आप आगे जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो पसंद होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लेकिन इस बीच में जो लॉकडाउन चल रहा है इसका विशेष रूप से पालन कीजिए, घर में रह करके पढ़िए, आराम से पढ़िए। हम रोजाना वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।